बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से एक बड़ा पेशरफ जो है वो सामने आया है, और उसमें एक तो हरीपुर डिवीजन, जहां से आप तमाम लोग ये कमेंट सेक्शन में आके मैसेज कर रहे होते हैं कि हरीपुर से अभी तक अफगान मुहाजिरीन में से कोई भी वापस नहीं गया है, वहां पे भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में अफगान मुहाजिरीन मुकीम है, उनको भी अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है, और ये किन किन इलाकों में ये अल्टीमेटम जो है वो अफगान मुहाजिरीन को दी गई है, इसकी अपडेट आपके सामने रखूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज की वीडियो में आप लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की जानिब से ये एक ऐलान जो है वो किया गया था, ये एक मुतालबा किया गया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उसकी शवाहिद अफगान तालिबान रजीम के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक सियासी जमात है उनको भी फराहम जो है वो की जाए। और उन्होंने ये एक क्लेम किया था कि जी वहाँ की अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर क्लैशेस हुए थे, उसके बाद हमने ये तो देखा कि एक वाज़ेह तौर पर कमी अफगान मुहाजिरीन की इनखला में नजर आई, क्योंकि बॉर्डर्स जो है वो बंद थे, और तकरीबन 3 महीने से ये 3 महीने का अरसा जो है वो हो चुका है कि बॉर्डर्स के ऊपर जो क्लैशेस हैं उसकी वजह से अफगान मुहाजिरीन की ये इनखला मुतासर हुई है। और कुछ सिचुएशन इस वजह से भी कि उसके बाद जो तमाम तर डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो पाकिस्तान ने भी इस तरह से फोर्सफुली अफगान मुहाजिरीन को जो निकालने की, या जो एक अपडेट आती थी कि जी यहाँ से फोर्सफुली निकाला जा रहा है और ये किया जा रहा है, तो वो भी अब जो है बिल्कुल आप यूं समझ ले कि खामोशी जो है वो छाई हुई है। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा से एक तो बहुत सारे लोग कल के वीडियो के नीचे भी कमेंट कर रहे थे कि कहीं से भी कोई भी नहीं गया है, आपको हाट में देख ले, आप हरीपुर में देख ले, आप के भी किसी भी जगह पे जाके देख ले, तो वहां से वापस नहीं गए हैं। हरीपुर में जो 3 कैंप थे, एक बुनियान कैंप था, एक दूसरा कैंप था मुहाजिर कैंप। तो मुहाजिर कैंप की जो पिक्चर है वो साथ में लगा रही हूँ, जिस तरीके से वो मुहाजिर कैंप उनको तमाम मुकम्मल तौर पर खाली करके और घरों को मस्मार किया जा रहा है, और वो तमाम तर चीजें अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो वो जो पिक्चर लगी हुई है इसमें आप ये देख सकते हैं, ये हरीपुर में मुहाजिर कैंप 6 की ये पिक्चर है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो मुहाजिरीन के लिए बनाए गए ये कैंप्स थे 1980 की दहाई में, इन तमाम कैंप्स को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। पहले ये जो कैंप्स थे इनका नोटिफिकेशन जो है वो 18 सितंबर को और अक्टूबर को ये जारी हुए थे। 1 सितंबर में हुआ था, उसके बाद उसका दूसरा नोटिफिकेशन जो है कि इन तमाम कैंप्स को डी नोटिफाई किया जाए, वो अक्टूबर में हुए। और उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि पहले तो ये कहा गया था कि तमाम कैंप्स में से अफगान मुहाजिरीन को निकालने के बाद उनको जिले इंतजामिया के अंडर किया जाएगा, यानी जितने भी कैंप्स है, 43 कैंप्स खैबर पख्तूनख्वा में थे, 10 कैंप्स जो अफगान मुहाजिरीन के 10 कैंप्स थे वो बलूचिस्तान में थे, और उसके अलावा पंजाब में था। तो इन तमाम कैंप्स को बंद करके इनके जो कैंप्स थे, यानी ये जो इलाके थे, ये जिले इंतजामिया के अंडर करना था। लेकिन उसके बाद हमने सिंध में देखा, कराची में जो मुहाजिर कैंप था उसमें किस तरीके से जो कब्जा माफिया है वो आ गया, और उसके साथ साथ जो अफगान मुहाजिरीन जा रहे थे तो उन्होंने एक ही घर तो 3 पाकिस्तानियों को सेल आउट किया, तो उसके ऊपर मसाइल बन गए। जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि अब इन कैंप्स को जब अफगान मुहाजिरीन निकलेंगे तो इन तमाम कैंप्स को मस्मार कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में इस वजह से मस्मार किया जा रहा था क्योंकि केपी की हुकूमत ने तमाम अफगान मुहाजिरीन को ये इजाजत दे रखी थी कि वो अपने साथ तमाम तर चीजें लेके जा सकते हैं, जिस तरह से जैसे कि अब दरवाजे अपने साथ लेके जा सकते हैं, खिड़कियों पे जो लगी हुई चीजें हैं वो अपने साथ लेके जा सकते हैं, लकड़ियां लेके जा सकते हैं। तो इस वजह से भी वो जब उन घरों से निकल रहे हैं तो फिर वो तमाम तर चीजें अपने साथ लेके जाने के लिए उतार देते हैं।
सेम यही चीज सुप्रीम कोर्ट में आई थी चित्राल के एक कैंप के हवाले से कि जहाँ पे जो लोकल लोग थे जिनसे ये जगह लीज पे ली गई थी, ये जमीनें लीज पे ली गई थी, उन्होंने ये क्लेम किया था कि जब वो गए हैं तो वो तमाम तर जो मलबा जो मसमार करके घरों को दुकानों को जो मलबा वहां पर है उसको नहीं हटाया गया है। और अब अगर वो मकामी लोग जिनसे ये जमीनें लीज पर ली गई थी वो उसको हटाते हैं तो वो हेवी मशीनरीज लगाते हैं और हेवी मशीनरीज में उनको नुकसान पहुंचता है क्योंकि उन्होंने इतने अरसे से एक तो रेंट पे नहीं किया था और दूसरा अब वो जो मलबा हटाएंगे तो उसमें उनको और नुकसान होता है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम दिए थे कि एक तो उनको जो रेंट है वो दिया जाए जब तक का था, और सेकेंडली वो मलबा हटाने के अहकाम भी जो है वो जारी कर दिए गए थे। अब दूसरी जानिब ये हरिपुर का कैंप है जिसको आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आप यूं कह लेके सुनसान करके खंडरात जो है उसका मंजर पेश कर रही है। और सेम यही वीडियो क्लिप जो है वो बलूचिस्तान की आई थी जो कि गुज़िश्ता महीने की थी, जो आप लोगों ने देखा था कि जहां पे कैंप्स को मुकम्मल तौर पर खाली कराने के बाद 80,000 अफगान मुहाजिरीन को जो चमन बॉर्डर है वहां से उनको वापस भिजवा दिया गया था और उसके बाद उन कैंप्स को खत्म कर दिया गया था, मसमार कर दिया गया था। तो जो बहुत सारे लोग ये कमेंट करें कि हरिपुर से भी कहीं भी नहीं गए, यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि बिल्कुल नहीं भी गए होंगे। उसकी वजूहात ये हैं कि हमारे पास ये डेटा नहीं है, ना ही ये कहीं पे मेंशन था कि इन कैंप्स में से जब अफगान मुहाजिरीन निकलेंगे तो वो डायरेक्टली इन कैंप से वो बॉर्डर पे जाएंगे और बॉर्डर के बाद वो अफगानिस्तान जाएंगे। तो ये कहीं पे भी नहीं हुआ था क्योंकि कैंप्स जो है वो बंद कर दिए गए। कैंप्स बंद करने के बाद उन मुहाजिरीन को भिजवाया नहीं गया, वो मुहाजिरीन खुद जा रहे थे। तो रजा कराना तौर पर जाहिर सी बात है वो जब इन कैंप से निकले तो वो आपके रेजिडेंशियल एरियाज, आपके जितने भी आप जहाँ पे रहते थे उन तमाम इलाकों में आके जाहिर सी बात है वो रेंट पर लेके घर वो रहने लगे होंगे। और ये 100% हो सकता है क्योंकि अगर वो जाते तो हमारे पास फिगर जो है वो अप हो जाता, जो कि फिगर अभी भी हमारे पास वही है जो कि तकरीबन 2023 से ऑनवर्ड जो एक फिगर दिए जा रहे हैं कि इतने ही वापस गए हैं टोटल करके। क्योंकि इन कैंप्स में सिर्फ बुनियान कैंप में 1 लाख अफगान मुहाजिरीन थे, तो अब ये जो 6 नंबर कैंप है मुहाजिर कैंप और दीगर कैंप से, तो उनमें भी अफगान मुहाजिरीन की एक खासी तादाद जो है वो होनी चाहिए थी। अब अल्टीमेटम के हवाले से अगर बात करें तो चित्राल में जो बाकी मंदा अफगान मुहाजिरीन थे उन तमाम को अफगानिस्तान वापस जाने के लिए 15 दिन की डेडलाइन जो है वो दे दी गई है और 15 दिन के बाद उनको जबरदस्ती जो है वो वहां से भिजवाया जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी इलाकों की आप देख रहे थे अपडेट्स, तो उसमें चित्राल वाहिद वो एक खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला था जहां से अफगान मुहाजिरीन खुद रजा कराना तौर पर बहुत एहतराम से बहुत इज्जत से उनको वहां से रुखसत जो है वो किया जा रहा था। हालांकि वहां पे जो बॉर्डर है वो बंद भी था, फिर उन्होंने जो बॉर्डर्स है वो भी ओपन करवाया उनके लिए। वो कुछ वहां से गए लेकिन बहुत सारे जो थे उनको फिर रेंट देकर उनकी तमाम तर चीजें जो है वो तुरखम बॉर्डर पहुंचाई गई जहां से वो वापस गए। क्योंकि अलंदू जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से वो डायरेक्टली, क्योंकि वो उनके नजदीक तरीन था, तो वो वहां से जा नहीं सकते थे। अब उनको 15 दिन का एक अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है कि 15 दिन तक आप रजा कराना तौर पर जा सकते हैं। खैर, ये अल्टीमेटम भी हम देखेंगे जिस तरीके से हमने बलूचिस्तान के देखे, जिस तरीके से हमने कोयटा के अल्टीमेटम्स देखे, जिस तरीके से पंजाब के, जिस तरीके से हमने के इसका वफाक का देखा, रावलपिंडी में टीमें तश्कील दिए हमने देखा। और कश्मीर वाला तो बहुत ही ज्यादा एक यूं समझ ले कि उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी जो थाने की हुदूद में मुहाजिर नजर आता है तो उस थाने में जो तमाम जो मुतल्लिका हुकाम है उन तमाम को बरतरफ किया जाएगा। तो उसके बावजूद भी वो चीजें जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि बावजूद इसके कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इस चीज की शदीद मुखालफत कर रही है, उसके बावजूद वहाँ पे कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ से अफगान मुहाजिरीन को निकलने के अहकामात जो जिले इंतजामिया है या जिले तौर पर जो है वो दी जा रही है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आराय लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।